तो आज मैं बात करूंगा टेट एग्जाम की। देखो मुझे हंसी आ रही है, मैं आपको बता देता हूँ क्यों। क्योंकि 1 सितंबर 2025 को सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑर्डर निकाला है, एक आदेश दिया है। और उस आदेश के हिसाब से जितने भी टीचर्स हैं देश में, चाहे वो गवर्नमेंट स्कूल चाहे वो प्राइवेट स्कूल, उन सबको अगले 2 साल के भीतर में टेट एग्जाम पास करना है, ठीक है। और नहीं पास किया तो फिर क्या होगा क्या नहीं होगा ये देखा जाएगा, है ना। समझने वाली बात है, देखने वाली बात है, लेकिन इसने बवाल खड़ा कर दिया है, ठीक है। कुछ राज्यों से खबरें आ रही हैं, बड़ी खतरनाक खतरनाक खबरें आ रही हैं। मैं देखता रहता हूँ, मैं पूरी खबर को फॉलो कर रहा हूँ और मुझे हंसी आ रही है। मैं सच कह रहा हूँ, मैं हंस रहा हूँ। क्यों? क्योंकि क्या हमको सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर का सम्मान नहीं करना चाहिए? मेरे खुद के घर में मेरे दादाजी, मेरे ग्रैंडफादर गवर्नमेंट टीचर थे। मेरे खुद के फादर, मेरे फादर गवर्नमेंट टीचर रहे हैं, अभी वो स्वर्गवासी हैं। मेरी 3 बहनें गवर्नमेंट टीचर हैं, तीनों बहनें गवर्नमेंट टीचर हैं। मेरे तीनों जीजाजी गवर्नमेंट टीचर हैं, मेरी वाइफ गवर्नमेंट टीचर है। मेरे घर में इतने सारे टीचर्स हैं और सबके सब गवर्नमेंट जॉब में हैं। तो टेट जो एग्जाम किया है, जरूरी किया है, अनिवार्य किया है, तो क्या गलत किया है? और होना ही चाहिए, मैं तो कहता हूं बिल्कुल होना चाहिए। भाई देश को अगर विश्व गुरु बनाना है तो सबसे पहले तो गुरु उस लायक होने चाहिए ताकि देश विश्व गुरु बन सके। ठीक है कि नहीं है? बवाल हो रहा है पूरा, टीचर्स लोग विरोध कर रहे हैं। यूपी की खबर में देख रहा था, दैनिक भास्कर में छपा एक डाटा कि यूपी में गवर्नमेंट स्कूल प्लस प्राइवेट स्कूल्स मिला के कुछ 16 लाख टीचर्स बताए हैं, लगभग अप्रोक्सीमेट बोल रहा हूं। उनमें से मात्र 2 लाख टीचर्स टेट पास हैं। 16 लाख में से मात्र 2 लाख टीचर्स टेट पास हैं। अब बताओ क्या शिक्षा का हाल है वहां। और मैं यूपी की बुराई नहीं कर रहा भाई, ये तो डाटा छपा इसलिए मैं बोल रहा हूं, मुझे बुराई करके कुछ नहीं मिल रहा किसी का। ये मेरे पर्सनल जो है अ, मैं शेयर कर रहा हूं विचार। तो टेट जरूरी है, होना ही चाहिए। ऐसे ऐसे टीचर्स ऐसी ऐसी सब्जेक्टें पढ़ा रहे हैं जिनको वो पढ़ाने के लायक भी नहीं है। प्राइवेट स्कूलों का हाल तो और भी ज्यादा मतलब डेंजरस है, खतरनाक हाल है। तो टेट जरूरी है, क्योंकि आप देखो बोर्ड का एग्जाम देखोगे आप, 10th का 12th का, 10th का पेपर आप मैथमेटिक्स का उठा के देखो स्टैंडर्ड का, उसमें जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो कैसे आ रहे हैं। अब उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लायक टीचर ही नहीं है तो वो क्या पढ़ाएगा क्लास में, क्या सिखाएगा बच्चों को। अभी आ रहे हैं अंडरस्टैंडिंग बेस्ड, स्किल बेस्ड, केस स्टडी बेस्ड सवाल। टेट पहले बहुत आसान था, रट्टा मार लिया पास कर लिया। अभी टेट में भी, टेट का जो एग्जाम है वो भी अभी अंडरस्टैंडिंग के बेस पे है, आपकी कितनी बेहतर अंडरस्टैंडिंग है, कंसेप्ट को लेके आप कितना अच्छे से समझते हो कंसेप्ट को, उस बेस पे है। स्टडी बेस पे, केस स्टडी बेस पे है। तो टीचर योग्य रहेंगे तो हमारे बच्चे का भविष्य अच्छा रहेगा। इसलिए बवाल करने की कोई ज़रूरत नहीं है। टेट एग्ज़ाम पास करो भाई, और नहीं पास करना है तो मत करो, दूसरा कुछ करो, क्या दिक्कत है। सुप्रीम कोर्ट तो बोल ही रहा है आपका प्रमोशन नहीं दिया जाएगा, चलो। जिनकी सर्विस में 5 साल बचे हैं वो टेट मत दो, नहीं देना चाहते हो तो। 5 साल से कम बचे हैं वो टेट मत दो, लेकिन आपका प्रमोशन नहीं मिलेगा आपको। टेट दोगे तो आप अगर प्रमोशन के लिए एलिजिबल हो तो आपको प्रमोशन मिलेगा। और जिनकी सर्विस में 5 साल से ज्यादा हैं उनको तो अनिवार्य है, देना ही देना है, पास करना ही करना है। और इसमें क्या गलत है, होना ही चाहिए भाई। अब शिक्षक विरोध करें या शिक्षक संघ के जो नेता हैं या टीचर्स के जो लीडर्स हैं वो विरोध करें, तो ये तो मुझे कहीं से लाजमी लगता नहीं है, कहीं से ठीक लगता नहीं है। रही बात टीचर्स में डर की, तो डर तो एक ऐसी चीज है कि भाई एग्जाम है तो डर है, और डर है तो फिर डर के आगे जीत है। करो मेहनत, उस लायक बनो, उस लायक बनो, टीचर्स के लायक बनो, करो मेहनत, अपनी योग्यता बढ़ाओ, पढ़ाई करो। अब ये लोग टीचर्स लोग बोल रहे हैं कि भाई हम स्कूल में पढ़ाएं कि खुद पढ़ें। अरे तो क्या 24 घंटे पढ़ा रहे हो क्या स्कूल में? खुद पढ़ने के लिए टाइम नहीं मिलता? 6 घंटे स्कूल में जाते हो,
उसके बाद 18 घंटे क्या कर रहे हो? करो पढ़ाई घर पे बैठ के। हैं? ये क्या बहानेबाजी यार, मतलब टीचर्स बहाना बना रहे हैं। आज तक तो सुना था स्टूडेंट्स बहाना बनाते हैं, टीचर्स बहाना बना रहे हैं कि हम स्कूल में पढ़ाएं कि खुद पढ़ें। अरे तो क्या स्कूल में 24 घंटे पढ़ा रहे हो? मान लो 6 घंटे का स्कूल होता है, लगभग अप्रोक्सीमेट टाइम बोल रहा हूं मैं, 6 घंटे आप स्कूल में पढ़ा रहे हो तो उसके बाद घर पढ़ो ना भाई, किसने रोका है कि 24 घंटे स्कूल में पढ़ाने लग रहे हो आप? क्या बहानेबाजी है मस्त वाली, है ना। खैर कोई बात नहीं, अल्पसंख्यक विद्यालयों को इससे छूट दी जाएगी। चलो ठीक है, तो अच्छा है। देश को विश्व गुरु बनाना है तो गुरुओं को उस लेवल पे लाना पड़ेगा और गुरुओं को आना ही पड़ेगा उस लेवल पे। अकड़म बकड़म खुद पढ़ लिए, अकड़म बकड़म बच्चों को पढ़ा के आ गए, बस सैलरी आ गई, काम खत्म। मैंने आंखों से ऐसे ऐसे टीचर्स देखे हैं, कई बार यूट्यूब पे फेसबुक पे वीडियोज आते हैं, वो मीडिया वाले पहुंच जाते हैं, कैमरामैन लेके माइक मैडम के पास या मास्टर के पास, और उससे कुछ छोटे छोटे सवाल पूछते हैं, कुछ लिखवाते हैं हिंदी में, इंग्लिश में, मैथमेटिक्स के सवाल पूछते हैं और वो उनके भी जवाब नहीं दे पा रहे। तो सोचो ऐसे टीचर्स बच्चों को पढ़ा क्या रहे हैं भाई, उनको खुद ही नहीं आ रहा है, वो क्या पढ़ाएगा। तो टेट होना जरूरी है, चाहे वो गवर्नमेंट स्कूल हो चाहे वो प्राइवेट स्कूल हो, ऐसा मैं मानता हूं, ये मेरी सोच है, बहुत जरूरी है और होना ही चाहिए। और ये सब जो है हमारे फायदे का ही है भाई। हमारे बच्चे भी तो कहीं पढ़ रहे हैं, अब उसको कोई गधा टीचर पढ़ा रहा है जिसको खुद ही कुछ नहीं आ रहा, तो वो हमारे बच्चों को क्या सिखाएगा? गलत सिखाएगा, उल्टा पुल्टा सिखाएगा। आज तमाम बच्चों को मैं, टीचर्स को मैं जानता हूं, बच्चे आके खुद मुझे कहते हैं कि सर हमारे स्कूल में गलत पढ़ा रहे हैं। अब बताओ, आप या तो उनसे लड़ने जाओ या उनको बोलने जाओ या आपके बच्चे का स्कूल चेंज कर दो। अरे आप कौन से स्कूल में डालोगे, कौन से स्कूल में डालोगे आप? हर जगह एक दो नमूने तो मिलेंगे ही मिलेंगे आपको, लगभग लगभग एक दो नमूने मिल ही जाएंगे टीचर्स आपको ऐसे। क्या करोगे, खुद का स्कूल खोलोगे? इसलिए मैं मानता हूं कि टीचर्स दमदार होने चाहिए। मैंने ऐसे ऐसे टीचर्स देखे हैं मेरे लाइफ में, मेरे कैरियर में, प्राइवेट स्कूल में और सरकारी स्कूल की बात कर रहा हूं मैं। सरकारी स्कूल के टीचर्स मैंने ऐसे ऐसे देखे हैं जिनको चौथी और पांचवी की मैथमेटिक्स नहीं आती। वो फोर्थ क्लास और फिफ्थ क्लास का जो मैथमेटिक्स है ना, उसका एक सवाल दे दूंगा तो कर नहीं पा रहे, और वो वहां पे प्रिंसिपल बने बैठे हैं और लाख रुपए से ऊपर उनकी सैलरी है। अब मुझे देख के शर्म आती है और मुझे हंसी आती है स्टेट गवर्नमेंट्स पे, राज्य सरकारों पे मुझे हंसी आती है कि कैसी बेवकूफ सरकार है, उस टीचर को कुछ नहीं आता और उसको आप लाख रुपए, सवा लाख रुपए दे रहे हो आप, और स्कूल का प्रिंसिपल बना के बिठाया हुआ है आपने। मैं नजरों से जानता हूं, आंखों से देखा हुआ है। और प्राइवेट स्कूल का हाल तो मैं क्या बताऊं। जो टीचर स्कूल में 10th को मैथमेटिक्स पढ़ा रहा है, वो खुद 10th तक ही मैथमेटिक्स पढ़ा है, उसके बाद उसने कॉमर्स ले लिया। अब आप मुझे बताओ, नियम के हिसाब से जिसने कॉमर्स ले रखी हो, क्या वो 10th का मैथमेटिक्स पढ़ा सकता है? नहीं पढ़ा सकता, बिल्कुल नहीं पढ़ा सकता वो 10th का मैथमेटिक्स। 10th का मैथमेटिक्स पढ़ाने के लिए आपको मैथमेटिक्स में ही हायर स्टडीज चाहिए। ये हाल है। और कितने एग्जाम्पल दूं मैं? एक एग्जाम्पल है, लाखों एग्जाम्पल दे सकता हूं मैं, नाम के साथ में, स्कूल के साथ में, बच्चों को सामने लाके इंट्रोड्यूस करा सकता हूं मैं। लेकिन क्या फायदा मिलेगा? कुछ नहीं। तो टीईटी अगर हो रहा है, सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया कि जरूरी है, तो ये अच्छा है, इसका विरोध करके कुछ नहीं मिल रहा। अपनी योग्यता बढ़ाओ। रही बात इस उम्र पे कैसे पढ़े, हम तो 40 के हो गए, हम तो 45 के हो गए, हमारी उम्र तो 50 हो गई, हम तो 35 के हो गए, अब हम कैसे पढ़ें? क्यों नहीं पढ़ सकते? क्यों नहीं पढ़ सकते ये बता दो। कालिदास को जानते हो? कालिदास को कितनी उम्र पे उसने पढ़ाई स्टार्ट की थी और बाद में वर्ल्ड में नाम कमा गया, देश में नाम कमा गया, दुनिया में नाम कर गया। महाकवि बोलते हैं आज उसे, महाकवि कालिदास। तो आप क्यों नहीं कर सकते भाई? क्या डर है? एग्जाम से डर है? करो मेहनत, चीजों को ठीक करो, और अच्छे टीचर्स की वास्तव में देश को जरूरत है, हमको जरूरत है, हमारे बच्चों को जरूरत है, स्कूलों को जरूरत है। तो योग्यता बढ़ाओ, हंगामा करके, बवाल खड़ा करके
कुछ नहीं हासिल हो रहा, अपनी योग्यता बढ़ाओ। डर कि नौकरी चली जाएगी, नौकरी चली जाएगी, नौकरी छूट सकती है, तो क्या डर है? क्या सब टीचर बन के ही कमा के खा रहे हैं? अरे कुछ और कर लेना, कुछ भी कर लेना जो तुम्हारा मन करे। अगर मान लो नौकरी चली भी गई, राज्य सरकारों ने ऐसे नियम बना दिए, या केंद्र सरकार ने कह दिया, या सुप्रीम कोर्ट कह दे रहा है कि भाई ऐसा होगा वैसा होगा, रिटायरमेंट दे देंगे, है? या कुछ और बोल रहे हैं, नौकरी से निकाल देंगे, चलो इससे ज्यादा डर क्या होगा? यही डर है, आखिरी डर। लास्ट डर क्या है? नौकरी छूट जाएगी, नौकरी से निकाल दिया जाएगा, नौकरी नहीं रहेगी, तो फिर घर कैसे चलेगा? तो क्या सब लोग सरकारी या प्राइवेट स्कूल में जाके पढ़ा के ही अपना घर चला रहे हैं? दूसरा कुछ नहीं बचा दुनिया में। और फिर इसमें डर किस बात का? आप योग्य नहीं थे तो आपको, आपके हाथ में जॉब नहीं है, ये डरने की बात है? ये डरने की बात नहीं है, ये आपको आईना दिखाया जा रहा है, आईना, कि आपका लेवल क्या है। तो पढ़ो, पढ़ाई स्टार्ट करो। 2 साल हैं आपके पास, कितना अच्छा मौका है, 2 साल हैं आपके पास। अरे एक 10th के बच्चे को 10th पास करने के लिए 1 साल मिलता है, 12th के बच्चे को 12th पास करने के लिए 1 साल मिलता है, और हर साल तो टेट का एग्जाम हो ही रहा है। साल में 1 बार हो रहा है, साल में 2 बार हो रहा है, क्या दिक्कत आ रही है भाई? करो 2 साल मेहनत, कर दो पास, गाड़ दो झंडे। शिक्षक हो तो मोटिवेशन की तो अब जरूरत नहीं है आपको। आप तो खुद बच्चों को मोटिवेट करते हो, तो आपको क्या मोटिवेट करेगा कोई? है कि नहीं है? गलत बोल रहा हूं? फिर चलो, तो दैनिक भास्कर में जो खबर छपी है मैं उसको शेयर कर देता हूं, बड़ा इंटरेस्टिंग है। बवाल मत करो भैया, पढ़ाई करो। ठीक है? आज तक मैं बच्चों को बोलता हूं पढ़ाई करो, पढ़ाई पढ़ाई करो, मैं पहली बार टीचर्स को बोल रहा हूं करो पढ़ाई, टेट पास करो यार, दम दिखा दो, झंडे गाड़ दो। ठीक है? ओके।